नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनते हैं अहमद जी की दिया जले सारी रात, जो एक मोहब्बत की नए रूप में पेश करने वाली कहानी है। तो शुरू करते हैं ये कहानी। जहाँ तक नज़र जाती थी, साहिल के किनारे नारियल के पेड़ों के झुंड फैले हुए थे। सूरज दूर समंदर में डूब रहा था और आकाश पर रंगारंग के बादल तैर रहे थे। बादल जिनमें आग के शोलों जैसी चमक थी और मौत की स्याही, सोने की पिलाहट और खून की सुर्खी। ट्रावनकोर का साहिल अपने कुदरती हुस्न के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। मीलों तक समंदर का पानी जमीन को काटता, कभी पतली नहरों के लहरिए बनाता, कभी चौड़ी चकली झीलों की शक्ल में फैलता हुआ चला गया। उस घड़ी मुझ पर भी इस हसीन मंजर का जादू धीरे धीरे असर करता जा रहा था। समंदर शीशे की तरह साकीन था, मगर पश्चिमी हवाएं एक हल्का सा झोंका आया और समंदर की सतह पर हल्की हल्की लहरें ऐसे खेलने लगी जैसे किसी बच्चे के होठों पर मुस्कुराहट खेलती हैं। दूर, बहुत दूर, कोई मछेरा बांसुरी बजा रहा था। इतनी दूर की बांसुरी की पतली धीमी तान फैले हुए सन्नाटे को और ही गहरा बना रही थी। मेरा नाव वाला भी इस सेहत आफरी माहौल से मुतस्सिर मालूम होता था। जैसे ही हमारी लंबी पतली कश्ती नारियल के झुंडों को पीछे छोड़ती हुई खुले समुंदर में आई, उसने चप्पू पर से हाथ हटा लिए। समंदर की तरह वो भी खामोश था। कश्ती ना आगे जा रही थी, ना पीछे। लहरों की गोद में धीरे धीरे डोल सी रही थी। फिजा इतनी हसीन, इतनी शांत, इतनी ख्वाब आवर थी कि ज़रा सी हरकत या धीमी सी आवाज़ भी उस वक्त के तिलिस्म को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। कश्ती डोल रही थी। कश्ती वाला चुपचाप टकटकी बांधे सूरज को डूबते हुए देख रहा था। मैं खामोश था। ऐसा लगता था कि हवा भी सांस रोके हुए है। समंदर गहरी सोच में है और दुनिया भी घूमते घूमते रुक सी गई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई लोन के कस्बे को हम बहुत दूर छोड़ आए थे। अब तो साहिल के किनारे वाले नारियल के झुंड भी नजर न आते थे और दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी की आवाज़ ऐसी सुनाई देती थी जैसे किसी दूसरी दुनिया से ही आ रही हो। ऐसा लगता था जैसे इस छोटी सी कश्ती में बहते बहते हम किसी दूसरे ही संसार में जा निकले हों। यह 20वीं सदी की दुनिया उसके तमद्दुन और तरक्की को बहुत दूर छोड़ आए हैं और किसी पिछले युग में पहुंच गए हों। जब इंसान कमज़ोर था और कुदरत के हर मज़हर के सामने माथा टेकने पे मजबूर था। यह समंदर गहरा था और आकाश बेहद ऊंचा, बहुत ऊंचा। और समंदर और आकाश के दरमियान एक नन्ही सी, कमज़ोर सी, हकीर सी कश्ती डोल रही थी। और छोटा सा अधनंगा कश्ती वाला ऐसा लगता था जैसे किसी पुराने ज़माने से भटक कर इधर आ निकला हो, जब इंसान ने नाव बनाना और चप्पू चलाना सीखा ही था। सूरज की आतिशी गेंद समंदर की सतह पर एक पल के लिए ठिठकी और फिर धीरे धीरे पानी में डूब गई। फिर उसकी आखिरी किरणें भी मगरिबी आसमान पर गुलाबी गाजा मलते हुए रुखसत हो गई और थोड़ी देर बाद मौत की परछाई की तरह गहरा अंधेरा आसमान और ज़मीन दोनों पर छा गया। इतना गहरा अंधेरा कि मेरा दम घुटने लगा। मैं कश्ती वाले से कहने ही वाला था कि कोई लोन वापस चल के कुछ देर मेरे पास आई। मैं कुछ देर में ठिठक गया और हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो मंजर था ही इतना अजीब सा। क्या देखता हूँ मैं कि दूर समंदर में एक चिराग बहता हुआ चला आ रहा है। वो क्या है? आखिरकार मैंने कश्ती वाले से पूछा। पीछे मुड़कर उसने उस अनोखे चिराग को देखे बगैर ही बोला, अभी आप खुद ही देख लेंगे साहिब। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये कहते वक्त उसकी आवाज़ काँप सी रही है। वो कश्ती वाला था, सचमुच अजीब ही आदमी। शक्ल से न जवान लगता था, न बूढ़ा। ट्रावनकोर में टूटी फूटी अंग्रेजी जो तकरीबन हर एक ही बोल सकता है, मगर वह अच्छी खासी हिंदुस्तानी भी बोल लेता था। एक और दर्जा भी था। मैं मुसाफिरों से भरी हुई दूसरी बड़ी बड़ी कश्तियों में
सैर करना न चाहता था। मैं सुकून और खामोशी चाहता था, चीख पुकार और हंगामा नहीं। कोई बातूनी कश्ती वाला मिल जाता तो बेकार बकबक से सारा मज़ा किरकिरा कर देता था। साहिब ये देखो, साहिब वो देखो, ये लाइट हाउस देखो, वो टापू देखो। साहिब कितने दिन ठहरोगे? साहिब यहाँ से कहाँ जाओगे? साहिब तुम कहाँ के रहने वाले हो? साहिब बीवी बच्चे को साथ क्यों नहीं लाए? मगर मेरा कश्ती वाला मेरी तरह ही खामोश पसंद था। घंटा भर में उसने मुश्किल से दो चार बातें ही की होंगी मुझसे। चुपचाप बैठा चप्पू चलाता रहा और इस तमाम अरसे में उसके बारे में मैं सोचता रहता था। इतना बुढ़ा तो ना था, फिर उसके चेहरे पर ये झुर्रियाँ कैसी पड़ गईं? उसकी धसी हुई आंखों में ये दुख की परछाइयाँ क्यों थीं? वह इतना खामोश क्यों था? जैसे ज़िंदगी से बिल्कुल थका हुआ और बेजार हो, जैसे दुनिया के सारे सुख दुख उस पर गुजर चुके हों और अब वो वहाँ पहुँच गया हो जहाँ न दुख है न सुख है, सिर्फ एक गहरी अथाह मायूसी है और एक उकताहट है। हाँ, तो मैंने उससे पूछा, वह क्या है? और उसने पीछे मुँह मुड़े बगैर जवाब दिया, अभी आप खुद ही देख लेंगे ना साहब। जैसे उसे पहले से ही मालूम हो कि मैं किसी अनोखे नज़ारे की तरफ इशारा कर रहा हूँ। और फिर उसने हमारी कश्ती को धीरे धीरे उसी तरफ खेना शुरू कर दिया जिधर अंधेरे समंदर में वह रोशनी बहती हुई जा रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक और कश्ती चली जा रही थी जिसे एक अकेली औरत खे रही थी और उस कश्ती में एक लालटेन रखी है जिसकी रोशनी दूर से मैंने देखी थी। इतनी रात को अंधेरे समंदर में वो कहाँ जा रही थी और क्यों? क्या वो सचमुच थी कश्ती थी या सिर्फ मेरे तखय्युल का हयूला जो इस तिलिस्मी अंधेरे माहौल में उभर आया था? मैंने देखा कि मेरे मांझी ने अपनी कश्ती को औरत की कश्ती से काफ़ी फासले पर रखा ताकि हम अंधेरे में ही छिपे रहें, हमें वह ना देख सके। मगर लालटेन की रोशनी के दायरे में वो अच्छी तरह नज़र आ रही थी। एक मैली सी साड़ी में लिपटी हुई दुबली पतली औरत थी, मगर उस वक्त चेहरा साड़ी से छिपा हुआ था। उसकी कश्ती बीच समंदर में एक जगह पर रुक गई जहाँ एक डूबे हुए दरख्त का ठुंठ पानी उसे बाहर निकला हुआ था। समंदर में थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे कितने ही ठुंठ आसमान की तरफ उंगली उठाए खड़े थे, मगर उस दरख्त पर एक लालटेन बंधी हुई थी जिसमें अब इस औरत ने तेल डाला और फिर दिया सलाई जलाकर उसे रोशन कर दिया। जैसे ही वो लालटेन जली, उसकी रोशनी में मैंने उस औरत का चेहरा देखा जिस पर से आंचल अब ढलक गया था। वो चेहरा मुझे आज तक अच्छी तरह से याद है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। पीला बीमार चेहरा, पिचके हुए गाल, धसी हुई आंखें, बाल परेशान और धूल से अटे हुए हाथ जिससे वो लालटेन की बत्ती को ऊंचा कर रही थी। कमजोरी से कांप रहा था, मगर उसी लालटेन की तरह वह चेहरा भी एक अंदरूनी रोशनी से मुनव्वर था। नीले सूखे हुए होठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में एक अजीब सी चमक, इंतज़ार की चमक, उम्मीद की चमक, एतिकाद की चमक, ऐसी चमक जो भजन करते वक्त किसी जोगन की आंखों में हो सकती है, किसी शहद की आंखों में या किसी मोहब्बत करने वाली आंखों में जो अपनी आशिक से बहुत जल्द मिलने का इंतज़ार कर रही हो। ज़रूर वो भी अपने महबूब की मुंतज़िर थी, कम से कम मुझे इसका यकीन हो गया। मैंने देखा कि उसने अपनी कश्ती घुमाई और जिस खामोशी से आई थी उसी तरफ धीरे धीरे चप्पू चलाती हुई एक टापू की तरफ चली गई जहाँ सितारों की रोशनी में महागीरों के झोपड़े धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। अब वो गा रही थी मलयाली ज़बान का कोई लोकगीत, अनजाना मगर फिर से जाना बुझा, जिसके अल्फाज को मैं न समझ सकता था, मगर ऐसा लगता था जैसे ये गीत मैंने पहले भी किसी और ज़बान में सुने हैं। वो क्या गा रही है? मैंने पूछा और माझी ने जवाब दिया, ये हम लोगों का पुराना गीत है। ऐसा है साहिब, औरतें अपने प्रेमियों के इंतज़ार में इसे गाती हैं। मैं सारी रात दिए जलाए तेरी बाट देखती रही हूँ, तू कब आएगा साजन? और मुझे अपने हाँ का लोकगीत दिया जले सारी रात याद आ गया, जो हमारे यहाँ औरतें भी ऐसे ही मौके पर गाती हैं।
क्या सारी दुनिया की औरतों के मन में एक ही आवाज़ उठती है? मैंने सोचा और फिर माँ जी से कहा, तो इसलिए वो यहाँ लालटेन जलाने आई थी, ताकि उसका पति या प्रेमी रात को लौटे तो अंधेरे समंदर में रास्ता ना खो बैठे। माँ जी ने उसे इसका कोई जवाब ना दिया। मैंने फिर सवाल किया, क्या उसका प्रेमी आज की रात आने वाला है? अंधेरे में माँ जी की आवाज़ ऐसी आई जैसे वो किसी बड़े दुख के एहसान से बोझल हो। नहीं, वो नहीं आएगा। न आज रात, न कल रात। वह मर चुका है। कई बरस हुए वह मर चुका है। मैं न समझ सका और ताज्जुब से पूछा, क्या मतलब? क्या इस औरत को नहीं मालूम कि उसका प्रेमी मर चुका है और वह कभी नहीं लौटेगा? वो जानती है साहब, शायद, मगर वो मानती नहीं। वो अब तक इंतज़ार में है, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। और कई बरस से वह हर रात यहाँ आती है और ये लालटेन जलाती है, ताकि उसके प्रेमी की कश्ती अंधेरे में रास्ता पा सके। मैंने कहा, माझी से नहीं, अपने आप से। अब मुझे एहसास हो रहा था कि आज मैंने अपनी आंखों से अमर प्रेम की एक झलक देखी है। ऐसा प्रेम जो किस्से कहानियों में पढ़ने में आता है, जिंदगी में कभी कभार ही हमें देखने को मिलता है। मेरी अफसाना दनीगरी की इस दफनत बेदार हो गई और एक सवाल के बाद दूसरा सवाल करके मैंने मांझी की ज़बानी पूरी कहानी सुन ली। ये कहानी प्रेम कहानी भी थी और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की एक रूह परवन दास्तान भी थी। सन 1942 में जब सारे मुल्क में इनकलाबी तूफ़ान आया तो ट्रावनकोर के अवाम, तालिब इल्म, मज़दूर, किसान, यहाँ तक कि मांझी और माहीगीर भी अपने जमहूरी हुकूक के लिए राजाशाही के खिलाफ उठ खड़े हुए। कोई लोन के कई हज़ार मांझियों ने हड़तालें की और ऐलान कर दिया कि हम काम पर नहीं जाएंगे, चाहे समंदर का रंग हमारे खून से लाल ही क्यों ना हो जाए। अनपढ़ मांझी की जबानी ये जोशीले अल्फाज सुनकर मैंने उनसे पूछा, मांझियों की तरफ से ये ऐलान किसने किया था? उसने साहिब, उसने। उसने किसने? कृष्णा ने साहिब। हम मांझियों का लीडर वही तो था तो जात का मांझी और हमारी तरह कश्ती ही चलाता था, मगर स्कूल में पढ़ा हुआ था और कई साल त्रिवेंद्रम शहर में रहा था, जहाँ उसने बड़े बड़े लीडरों की तकरीरें भी सुनी थी। वह खुद भी लीडरों की तरह भाषण दे लेता था। साहिब बड़ा खूबसूरत और तगड़ा जवान था। कोई लोन से इस टापू तक 3 मील तैरकर अपनी राधा से मिलने आया करता था। कृष्णा और राधा, राधा और कृष्ण, ये तो बिल्कुल कहानी ही बन गई। मैंने ताज्जुब से पूछा और कहा, असल में उसका नाम राधा नहीं है साहिब, मगर कृष्णा उसे राधा राधा कहकर ही पुकारता था। सो और भी उसे राधा ही कहने लगे और राधा और कृष्णा सब मांझी कहते थे। ऐसा सुंदर जोड़ा दूर दूर ढूंढने से न मिलेगा। जब इन दोनों की मंगनी हुई तो सभी खुश हुए, सिवाय, इतना कहकर वो रुक गया और कुछ देर फैली हुई खामोशी से सिर्फ उसके चप्पू चलने की आवाज़ मुझे आती रही। सिवाय, मैंने लुकमा दिया, सिवाय उसके जो खुद राधा को ब्याहना चाहते थे। और ये कहकर एक बार फिर वो खामोश हो गया। ये राधा, मैंने गुफ्तगू का सिलसिला फिर चलाने के लिए कहा, ये राधा 8 बरस पहले काफ़ी खूबसूरत रही होगी। एक ठंडी सांस लेकर वो बोला, खूबसूरत? बहुत खूबसूरत साहिब। आसपास के गांव में क्या कोई लोन में भी कोई लड़की इतनी सुंदर न थी। नारियल के पेड़ की तरह लंबी दुबली मछली जैसा सुडौल और चमकदार जिस्म था उसका, और उसकी आंखें समंदर की सारी गहराई और सारी खूबसूरती थी उसमें। मैंने सोचा, कहानी से हटकर हम शायराना मुबालगों में फंसते जा रहे हैं। मुझे राधा की खूबसूरती के बयान में उतनी दिलचस्पी न थी जितनी कृष्ण के अंजाम में थी। इसलिए मैंने और फिर क्या हुआ कहकर गुफ्तगू का रुख फिर वाक़ियात की तरह फेरना चाहा। फिर क्या होना था साहिब? कृष्णा की उस जोशीली तकरीर के बाद तो पुलिस उसके पीछे ही पड़ गई। उसके लिए बड़े बड़े जाल बिछाए उन्होंने, मगर वो उनके हाथ ना आया। छुप कर काम करता रहा। पुलिस वाले दिन भर उसकी तलाश में मारे मारे फिरते, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि हर रात वह इसी अंधेरे समंदर में तैरता हुआ राधा से मिलने उसके टापू तक जाता और सवेरा होने से पहले फिर तैरता हुआ वापस चला जाता। और सब पुलिस का ठट्ठा उड़ाते और कहते, हमारा कृष्ण कभी इन पुलिस वालों के हाथ नहीं आने वाला है।
तो सारे माझी कृष्ण की तरफ दार जो हो गए थे। हाँ साहिब, सभी उसके साथी थे सिवाय उनके। और फिर एक बार उसकी जबान रुक गई। सिवाय किनके? जो राधा की वजह से उससे जलते थे साहिब। फिर क्या हुआ? चांद ढलता गया साहिब, और जब अंधेरी रात आई तो हर रात को अपने कृष्णा को रास्ता दिखाने के लिए समंदर के बीच में राधा ये लालटेन जलाने लगी। हर शाम को वो इसी तरह से जैसे वो आज आई थी, कश्ती में इस जगह आती और लालटेन जलाकर वापस हो जाती। मैंने अब पीछे मुड़कर अंधेरे समंदर में उस नन्ही सी रोशनी को टिमटिमाते हुए देखा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बार फिर बहादुर कृष्णा अपने मजबूत बाजुओं से पानी को चीरता हुआ अपनी राधा से मिलने जा रहा है। फिर क्या हुआ? इसके आगे तो बताओ, मैंने कहा। एक रात राधा ने लालटेन जलाई मगर वो बुझ गई, और जब कृष्णा रात को तैरता हुआ आया तो उसको रास्ता दिखाने के लिए कोई रोशनी न थी। क्यों, क्या हुआ? कोई तूफान आया था? हाँ, यही समझिए कि एक तूफान आया, मगर ये तूफान समंदर में नहीं, एक बेईमान आदमी के मन में उठा था। उसने अपनी कौम को दगा दी और लालटेन बुझाकर अपने दोस्त की मौत को बाइस हुआ। मगर क्यों? कोई इंसान ऐसी कमीनी और बेकार हरकत कैसे कर सकता है? मोहब्बत की खातिर, कम से कम वो यही समझता था साहिब। पर उसकी मोहब्बत अंधी थी। मोहब्बत क्या एक बीमारी थी, प्रेम नहीं, एक पागलपन था। वह जानता था कि राधा कृष्णा के सिवा किसी दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती है, तो उसी ने कृष्णा को, अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। तो कृष्णा डूबा नहीं, कत्ल किया गया। उस रात को लालटेन बुझाना कृष्णा को कत्ल करने के बराबर ही था साहिब। पर कातिल को ये नहीं मालूम था कि कृष्णा की मौत से उसका कोई भला ना होगा, बल्कि उसका भयानक जुर्म भूत बनकर उसके मन में हमेशा मंडराता रहेगा। उसका दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा देगा। अब हमारी कश्ती कोई लोन के बंदरगाह के पास पहुंच गई थी, और मैं कहानी और उसके सब किरदारों का अंजाम जानना चाहता था। तो उस रात कृष्णा डूबकर मर गया क्या? फिर क्या हुआ, बताओ ना। कृष्णा के बगैर मांझियों का इक्का न रहा। पुलिस के डर से उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। और राधा, जब उसने कृष्णा की मौत की खबर सुनी तो उसने क्या किया? आज तक उसे कृष्ण की मौत का यकीन ही नहीं हो पाया है। बात यह है कि कृष्णा की लाश आज तक समंदर से नहीं निकली। सो आज तक हर शाम को राधा वैसे ही कश्ती में आती है, लालटेन जलाती है और वापस जाकर रात भर अपने झोपड़े के सामने बैठी कृष्णा का इंतज़ार करती रहती है। और उस गद्दार का क्या हुआ? वो पाजी, उसने कृष्णा को मौत के घाट उतारा और अपने लोगों और उनकी जंगे आज़ादी के साथ गद्दारी की। उसका क्या हर्ष हुआ? वो अब क्या करता है? माझी ने मेरे सवालों का कोई जवाब न दिया। पीठ मोड़े, कंधे और सर झुकाए वो चुपचाप बैठा चप्पू चलाता रहा। मगर उसकी खामोशी में उसके मुजरिम जमीर की धड़कन थी। उस वक्त सारी कायनात पर सन्नाटा छाया हुआ था, मौत की तरह एक गहरा सन्नाटा। मगर रेल की सीटी ने मुझे चौंका दिया। मैं उसी रात को कोई लोन के खैर बात कहने वाला था। कश्ती से उतरने से पहले मैंने एक बार फिर समंदर की तरफ निगाह की। आसमान पर अब हजारों सितारे जगमगा रहे थे, मगर एक सितारा अंधेरे समंदर के बीच में चमक रहा था। ये राधा की लालटेन थी, जो उसके कृष्णा का इंतज़ार करती रहेगी, आज रात और कल रात और फिर परसों की रात भी। राधा की मोहब्बत की तरह हमेशा चमकता रहेगा, इसलिए कि एक उम्मीद का सितारा है, और उम्मीद का दामन वह कभी छोड़ना नहीं चाहती है। इस तरह मुझे इस कहानी का अंत बेहद ही दुखपूर्ण लगा, और मैं वहाँ से चल दिया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।